हेलो स्टूडेंट, CUET UG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से यूजी कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी एक टॉप यूनिवर्सिटी है CUET UG के थ्रू एडमिशन लेने वाली यूनिवर्सिटीज में, जिनमें अलग अलग कोर्सेज हैं और उनमें एडमिशन किस बेस पर होगा इसकी जानकारी CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिलहाल अपडेट नहीं है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की खुद की वेबसाइट पर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट डाला है जिसमें अलग अलग कोर्सेज का लिस्ट दे रखा है और उन कोर्सेज में कौन कौन से आपको पेपर्स लेने हैं CUET एग्जाम में, जिनके बेस पर आपका एडमिशन होगा। यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कोर पेपर्स हैं, ओके, कोर पेपर्स वो पेपर होंगे जिनमें आपकी मेरिट जुड़ने वाली है। दूसरी कैटेगरी होगी आपकी क्वालिफाइंग पेपर्स की, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने CUET UG स्कोर को भी दो कैटेगरी में बांटा है। पहले कुछ पेपर्स ऐसे होंगे CUET एग्जाम में जो आपको लेने हैं, जिनमें आपको ज्यादा प्रिपेयर करना है क्योंकि उसी के बेस पर आपकी क्या बनने वाली है, मेरिट बनने वाली है। और दूसरे कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनमें आपको मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं। ओके, तो ये चीज आपको और क्लियर होगी जब हम यहाँ पर टेबल देखने वाले हैं किस तरह से क्या कुछ है। तो यहाँ पर कोर पेपर्स का तो मैंने बता दिया कि उस समय मेरिट लिस्ट तैयार होगी। क्वालिफाइंग पेपर्स में क्या लिखा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम कट ऑफ 50 मार्क्स इन द क्वालिफाइंग पेपर्स and 35 marks in integrated MA Hindi, Urdu and Telugu to be considered admission to the integrated PG programs। ओके, आपके जो क्वालिफाइंग है उसके अंदर आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आने, 50% से ज्यादा, 50 मार्क्स से ज्यादा लेकर आने आउट ऑफ 200। ओके, और यहां पर आपके आउट ऑफ 200 और उसके अलावा आपका अगर यहां पर कुछ होगा तो वो भी बता दिया जाएगा। 35 मार्क्स लेकर आने फॉर IMA हिंदी, उर्दू एंड ये। तो यहां पर आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें आप अगर मार्क्स ज्यादा लेकर आते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर मेरिट किस पे बनेगी, मेरिट बनेगी आपकी कोर पेपर्स पर, यानी कि हर कोर्स के लिए कुछ कोर पेपर्स हैं और कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोर पेपर्स पर मेरिट बनने वाली है, यानी कि मिनिमम एक ना एक कोर पेपर्स तो होने ही वाला है। क्या कुछ है आगे हम देखते हैं टेबल में। ओके, पहले यहां पर आप MSc के कोर्सेज देख रहे हैं, MSc के बाद में आप यहां पर कोर्स देखेंगे इंटीग्रेटेड MA के। ओके, तीन कोर्स, लगभग 4 कोर्स है जो आपको येलो कलर में लिखा है, तो इनकी एक ही कैटेगरी है, इंटीग्रेटेड MA तेलुगु, हिंदी, लैंग्वेज साइंस और उर्दू। ओके, अब इनमें कौन कौन से पेपर्स आपको चाहिए उससे पहले हम यहां पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यानी 12th में आपके पास क्या होना चाहिए, 12th में कितने % मार्क्स चाहिए, कोई सब्जेक्ट भी स्पेशल है क्या, ये यहां पर लिखा हुआ है। विथ मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम विथ मिनिमम 60% मार्क्स एट +2 लेवल, यानी कि आपकी 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ऑफ एजुकेशन, +2 लेवल ऑफ एजुकेशन विथ तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपकी एक लैंग्वेज इन चारों लैंग्वेज में से आपकी होनी जरूरी है आपके 12th में। ओके, स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू शुड हैव स्टडीड इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट इन +2 लेवल, यानी कि अगर आप तेलुगु में इंटीग्रेटेड MA करना चाहते हैं तो आपके पास तेलुगु होनी जरूरी है। ओके, और इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश होनी जरूरी है। इस तरह से आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है उसके लिए आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना जरूरी है। ओके, ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है वो तेलुगु में करना चाहता है या फिर उर्दू में करना चाहता है, लेकिन 12th में उसने हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज पढ़ी हो। ओके, वो बाकी चीजें इकोनॉमिक्स वगैरह में काम आ सकती है, आगे हम देखेंगे, आगे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है ना, ये जो कोर्सेज हैं। अब यहां पर आपकी ये चीज क्लियर हुई होगी। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है वो 5 ईयर है, यानी कि आपकी BA और MA इंटीग्रेटेड है, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड MSc कहते हैं। अब यहां पर आपको CUET एग्जाम में आपको क्या चाहिए, कौन कौन से पेपर्स चाहिए, ये लिखा है। तो रेड कलर में लिखा है वो तो कोर पेपर्स। रेड का कलर का मतलब ये हम समझ जाते हैं कि भाई बहुत सीरियसनेस वाली चीज है, इसी पर आपकी मेरिट बनने वाली है। अगर आप इंटीग्रेटेड हिंदी में MA करना चाहते हैं तो आपकी हिंदी पर मेरिट बनेगी, लेकिन 50% मार्क्स आपको लेकर आने हैं इंग्लिश और ये है ना, 50 या फिर 35% जो भी है, वो ऊपर जिस तरह से सेक्शन लिखा था। ओके, यहां पर आपको इंटीग्रेटेड लैंग्वेज साइंस में आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना है। ओके, लैंग्वेज साइंस के अंदर लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज साइंस जिसे हम कहते हैं, यहां पर आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि IMA तेलुगु, हिंदी है, यहां पर आपको इंग्लिश के अंदर 35 मार्क्स इस तरह से कुछ ऊपर लिखा था, उस अकॉर्डिंग रहने वाला है। और यहां पर इंटीग्रेटेड MA उर्दू है, उसके अंदर भी आपको सेम टू सेम रहने वाला है। अब यहां पर ह्यूमैनिटीज के कोर्स शुरू होते हैं, इंटीग्रेटेड MA
इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए 60% मार्क्स +2 लेवल पर। कोई लैंग्वेज, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन करना क्या होगा, उसे करना होगा कोर पेपर्स, यानी जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट। ओके, आपको यहाँ पर एक और है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सब जगह जनरल टेस्ट आपका यहाँ पर मेरिट बनने वाली है जनरल टेस्ट के मार्क्स से। और आपको इंग्लिश चाहिए क्वालिफाइंग, और इंग्लिश में आपको चाहिए मिनिमम 50 मार्क्स। ओके, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं इनटेक का मतलब है कि कितनी सीट्स हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी एंथ्रोपोलॉजी में 13, सोशियोलॉजी में 14, पॉलिटिकल साइंस में 13 है आपकी, हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में आपकी 14। ओके, लैंग्वेज के अंदर आपके 10 सीट्स है उर्दू में, और लैंग्वेज साइंस में 19 सीट्स है, और हिंदी में 10 और तेलुगु में 19 सीट्स हैं। ओके, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन वही सेम टू सेम आप जो नोटिस आया था एनटीए का, वही लिखा है कि आपको एग्जाम का फॉर्म है वो टाइम पे भर देना है, और इस तरह से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। अब यहाँ पर आती है प्रिपरेशन कैसे करें। आप फॉर्म के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में जान चुके हो, अब आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए केपी क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू फ्री वीडियोस भी लेकर आता है, लेकिन आप और सीरियस और अपनी डेडिकेटली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत ही स्पेशल कोर्स उड़ान बैच आपके लिए अवेलेबल है केपी क्लासेस पर, जो है 1999 रुपीज में, जिसमें आप डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, इन तीनों की प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं देना है, सिर्फ इसी आपको फीस में सारा कुछ आपको मिलने वाला है। लैंग्वेज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, जो टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी, और पर्सनल गाइडेंस सब कुछ मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से। ओके, और इंग्लिश और जनरल टेस्ट या फिर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, इनकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो सारथी बेस ज्वाइन कर सकते हो विदाउट डोमेन। उसमें आपको 1499 रुपीज का कोर्स ज्वाइन करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा उठाए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने ड्रीम को पूरा करें और अपनी प्रिपरेशन को एक परफेक्ट कोच के साथ में, परफेक्ट अपनी एक स्ट्रेटजी के साथ में, अपना जो लिमिटेड टाइम है उसको यूज करके करें। इसकी हमारी कोशिश है, और आपका अपने डिजायर्ड कोर्स में आपका एडमिशन हो, टॉप स्कोर आपका रहे, अच्छी मेरिट से आपका एडमिशन हो, यही हमारी आपको शुभकामना है। बेस्ट विशेस टू यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।